अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर लियसगर है और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं ग्रुप ट्रेंड के टॉपिक को। तो आज की इस वीडियो में हम ये डिस्कस करने जाएंगे कि ग्रुप ट्रेंड क्या होता है और आज की इस वीडियो में हम एटॉमिक रेडियाई के ग्रुप ट्रेंड को डिस्कस करने जाएंगे। तो आज के इस लेक्चर को शुरू करने से पहले एज यूजुअल आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आपने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जो कि सिंध बोर्ड टीचिंग के नाम से है तो काइंडली आज ही आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें ताकि हमारी अपलोड करदा तमाम इंपॉर्टेंट वीडियोस की नोटिफिकेशन भी आपको रिसीव हो सके। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ग्रुप ट्रेंड की डेफिनेशन। द रेगुलर वेरिएशन इन द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट इन अ ग्रुप ऑफ पीरियोडिक टेबल इज कॉल्ड ग्रुप ट्रेंड। हमने कहा कि रेगुलर वेरिएशन का मतलब कि एक तरतीब से जो एक रेगुलर का मतलब एक सीक्वेंस में जो तब्दीली आती है एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी में किसी भी ग्रुप में, पीरियोडिक टेबल के किसी भी ग्रुप में, उसे हम कहते हैं ग्रुप ट्रेंड। अब इससे पहले वाले लेक्चर में आपने सीखा था कि भाई ग्रुप क्या होता है, पीरियड क्या होता है। तो हम बात करते हैं कि किसी भी ग्रुप में जो एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ में जो वेरिएशन आती है, तब्दीली आती है, उसे क्या कहते हैं? ग्रुप ट्रेंड। अब ये ग्रुप ट्रेंड क्या है, एग्जाम्पल से हम समझेंगे। सबसे पहले हम एटॉमिक रेडियाई की एग्जाम्पल लेके हम समझते हैं। तो एटॉमिक रेडियाई में हम बात करने जा रहे हैं एटॉमिक रेडियस की। एटॉमिक रेडियस इज द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम टू इट्स आउटर मोस्ट शेल। भाई एटॉमिक रेडियस क्या होता है? एटॉमिक रेडियस इज द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम टू इट्स आउटर मोस्ट शेल। भाई किसी भी एटम का जो आउटर मोस्ट शेल है, ये पहला शेल है, ये दूसरा शेल, आउटर मोस्ट शेल और न्यूक्लियस के दरमियान का जो भी फासला होता है उसे क्या कहते हैं? रेडियस। फिजिक्स में हम क्या पढ़ते हैं? रेडियस क्या होती है? सेंटर से लेकर सरकमफेरेंस तक का फासला। सेंटर से लेकर सरकमफेरेंस जो आउटर बाउंड्री है उस तक का जो फासला होता है वो रेडियस कहलाता है। केमिस्ट्री की ज़बान में भी यही है कि भाई आउटर मोस्ट शेल और न्यूक्लियस के दरमियान का जो फासला होता है उसे क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं रेडियस। तो हमने कहा एटॉमिक रेडियस इज द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम टू इट्स आउटर मोस्ट शेल। आउटर मोस्ट शेल और न्यूक्लियस के दरमियान का जो फासला होता है उसे क्या कहते हैं? एटॉमिक रेडियाई या एटॉमिक रेडियस। तो अब ये इस एटॉमिक रेडियस में क्या तब्दीली आती है, इस एटॉमिक रेडियस में क्या तब्दीली आती है, हम उसको डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आइए हम बात करते हैं ग्रुप ट्रेंड। अब ग्रुप ट्रेंड में अलग अलग ग्रुप की हम बात करने जाएंगे, उसमें थोड़ी सी तरतीब अलग है। सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं ग्रुप 1A और ग्रुप 2A। किसकी बात करने जा रहे हैं? हम बात करने जा रहे हैं ग्रुप 1A और ग्रुप 2A की। ओके, तो ग्रुप 1A और ग्रुप 2 में एटॉमिक रेडियाई की बात करेंगे। एटॉमिक रेडियाई डिक्रीजेस अलोंग द पीरियड बिकॉज द नंबर ऑफ शेल रिमेन सेम बट न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस। अब यहाँ ये कह रहा है कि एटॉमिक रेडियाई जो है उसमें कमी आती है अलोंग द पीरियड और एटॉमिक रेडियाई इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप बिकॉज द नंबर ऑफ शेल एनर्जी लेवल इंक्रीजेस। ये समझाता हूँ मैं आपको। अब देखो भाई, मैंने डायग्राम यहाँ पहले से जो है वो बना के रखी है ताकि शॉर्ट टाइम में आपको समझ सकें। सबसे पहले ग्रुप 1A में सबसे पहले आता है लिथियम। लिथियम में नंबर ऑफ शेल जो है वो कितने हैं? 2। पहले शेल में 2, फिर क्या है? 1। फिर लिथियम के बाद आता है ग्रुप 1A में जो नेक्स्ट आता है इसी ग्रुप में वो आता है सोडियम। पहले शेल में 2, दूसरे में 8, तीसरे में 1। नंबर ऑफ शेल क्या हो गया? बढ़ गया। फिर इसके बाद आता है पोटेशियम। पोटेशियम में क्या होता है? एटॉमिक नंबर हमारे पास जो है इसका 19 है। पहले शेल में 2, फिर 8, फिर 8 और फिर 1। फिर एक और नंबर ऑफ शेल बढ़ गया। तो यहाँ ये कह रहा है कि ग्रुप में जैसे ही हम ऊपर से नीचे जाते हैं, ऊपर से नीचे जब हम जा रहे होते हैं, ऊपर से नीचे जैसे ही जाते हैं तो एटॉमिक रेडियस क्या होता जाता है? बढ़ता जाता है। एटॉमिक रेडियस क्यों बढ़ता जाता है? एटॉमिक रेडियस इसलिए बढ़ता जा रहा है, नंबर ऑफ शेल बढ़ रहे हैं। इसमें 2 शेल हैं, इसमें 3 है, इसमें 4 है। तो नंबर ऑफ शेल जैसे जैसे बढ़ते जाते हैं, नंबर ऑफ शेल जैसे जैसे बढ़ते जाते हैं एटॉमिक रेडियस भी क्या होता जाएगा? बढ़ता जाएगा। न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट शेल का फासला जो है वो क्या होता जाएगा? बढ़ता जाएगा ना भाई। न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट शेल के दरमियान का जो फासला होगा, डिस्टेंस होगा, वो बढ़ता जाएगा। तो ये वाला पॉइंट समझ में आया? एटॉमिक रेडियाई इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप, जैसे जैसे हम ऊपर से नीचे जाते हैं इंक्रीजेस होगा बिकॉज द नंबर ऑफ शेल एनर्जी लेवल आर इंक्रीज। एनर्जी लेवल क्या होते हैं? बढ़ जाते हैं। लेकिन अब ये वाला पॉइंट समझिए, एटॉमिक रेडियाई डिक्रीजेस अलोंग द पीरियड बिकॉज द नंबर ऑफ शेल रिमेन सेम बट न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस। अब कह रहा है कि अगर मैं ग्रुप 1 और 2A की हम बात करने जा रहे हैं, ग्रुप 1 और 2A की, अगर मैं यहाँ से यहाँ जाता हूँ, यहाँ से यहाँ जाता हूँ तो ये साइज थोड़ा सा डिक्रीज हो जाता है। क्यों? देखो, लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 है, इसके न्यूक्लियस में जो है वो 3 प्रोटॉन है और इलेक्ट्रॉन जो शेल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है 3 है। 3 प्रोटॉन 3 इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहे हैं? अट्रैक्ट कर रहे हैं। जबकि अगर यहाँ से यहाँ जा रहा हूँ, अलोंग द पीरियड जा रहा हूँ,
ये ग्रुप 1 है और ये क्या है, ग्रुप 2 है। यहाँ से यहाँ जाता हूँ तो ये हो जाता है बेरिलियम। अब बेरिलियम में क्या हो रहा है, बेरिलियम में यहाँ क्या हो रहा है कि पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है और दूसरे में क्या है, 2 है। टोटल इलेक्ट्रॉन की तादाद 4, इसके न्यूक्लियस में प्रोटॉन की तादाद 4 प्रोटॉन 4 इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं। 4 प्रोटॉन 4 इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहे हैं, अट्रैक्ट करते हैं। तो यहाँ इनके मुकाबले में अट्रैक्शन क्या है, ज़्यादा है, जबकि नंबर ऑफ शेल क्या है, सेम है। नंबर ऑफ शेल सेम है, अट्रैक्शन थोड़ी सी ज़्यादा है, लिहाजा इसके लिथियम के मुकाबले में बेरिलियम की साइज़ थोड़ी सी छोटी हो जाती है। सेम इसी तरीके से यहाँ सोडियम और मैग्नीशियम की बात करेंगे तो इसका एटॉमिक नंबर 11 है, पहले शेल में 2, दूसरे में 8, तीसरे में 11। टोटल 11 इलेक्ट्रॉन है और न्यूक्लियस के अंदर इसके 11 प्रोटॉन है। 11 प्रोटॉन 11 इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं। जबकि मैग्नीशियम यहाँ से यहाँ जाते हैं, अलोंग द पीरियड जाते हैं। तो मैग्नीशियम की बात करेंगे, पहले शेल में 2, दूसरे में 8 और तीसरे में 2 इलेक्ट्रॉन है। टोटल 12 इलेक्ट्रॉन है और 12 इलेक्ट्रॉन को 12 प्रोटॉन अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो यहाँ अट्रैक्शन क्या है, यहाँ अट्रैक्शन जो है वो ज़्यादा है। अट्रैक्शन ज़्यादा है, नंबर ऑफ शेल क्या है, सेम है, लिहाजा इसकी साइज़ जो होती है वो थोड़ी सी छोटी हो जाती है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ग्रुप में अगर हम ऊपर से नीचे जाते हैं तो एटॉमिक रेडियस बढ़ जाता है, अलोंग द पीरियड जाते हैं तो एटॉमिक रेडियस छोटा हो जाता है। ऊपर से नीचे ग्रुप में आते हैं तो एटॉमिक रेडियस इसलिए बढ़ जाता है क्योंकि नंबर ऑफ शेल में इजाफा हो रहा है और नंबर ऑफ शेल में इजाफा होने की वजह से इसकी एटॉमिक रेडियस में इजाफा होता है। जबकि अलोंग द पीरियड साइज क्यों छोटा हो जाता है, क्योंकि नंबर ऑफ शेल की तादाद सेम रहती है लेकिन न्यूक्लियस का जो चार्ज होता है वो बढ़ जाता है, अट्रैक्शन बढ़ जाती है। न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन की तादाद, यहाँ प्रोटॉन की तादाद 3 थी, यहाँ 4 थी, तो अट्रैक्शन ज़्यादा हो गई। यहाँ प्रोटॉन की तादाद 11 थी, यहाँ 12 थी, अट्रैक्शन क्या हो गई, बढ़ गई, तो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है। तो यहाँ हमने इसमें कहा एटॉमिक रेडियाई डिक्रीजेस अलोंग द पीरियड के दौरान जो है वो डिक्रीज होता है बिकॉज द नंबर ऑफ शेल रिमेन सेम, शेल की तादाद सेम रहती है बट न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज, न्यूक्लियर चार्ज में क्या हो जाता है, इजाफा होता है। अब यहाँ एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं बात करूँ, एग्जाम्पल एटॉमिक रेडियाई इंक्रीजेस रेगुलरली फ्रॉम लिथियम टू फ्रेंशियम, सेम ट्रेंड अप्लाइज टू द एलिमेंट ग्रुप 2a बेरिलियम टू रेडियम। अब मैं आपको यहाँ बुक का एक चार्ट है उससे मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि ये जो चार्ट बना हुआ है इसमें ये वैल्यू आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, ये याद करने की कोशिश भी करोगे तो नहीं याद होंगी। अब देखो ग्रुप 1a के एलिमेंट यहाँ लिखे हुए लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम, फ्रेंशियम, यार है। तो इसमें देखो इसकी एटॉमिक रेडियाई 152 है, फिर 186 है, फिर 227 है, फिर 248 है, फिर 226 है, फिर 348 है। तो ऊपर से नीचे जब आप आ रहे हो, ऊपर से नीचे आ रहे हो तो एटॉमिक रेडियस बढ़ रहा है। सेम यहाँ पे भी क्या है, ऊपर से नीचे आ रहे हो एटॉमिक रेडियस क्या होता है, बढ़ता है ग्रुप 2a में। लेकिन अगर अलोंग द पीरियड जाते हो, देखें मैं लिथियम था और बेरिलियम था, अलोंग द पीरियड अगर हम जाते हैं तो लिथियम का एटॉमिक रेडियस 152 है, यहाँ 112 हो गया, यहाँ 186 है, यहाँ 145 हो गया, यहाँ 227 है, यहाँ 194 हो गया, यहाँ 248 है, यहाँ क्या हो गया 219। तो अलोंग द पीरियड ये एटॉमिक रेडियाई क्या हो रहा है, छोटा होता जा रहा है, जबकि ऊपर से नीचे जब हम आते हैं तो ये एटॉमिक रेडियस बढ़ जाता है। इसका मतलब लिथियम की एटॉमिक रेडियस जो है, इसका मतलब लिथियम की एटॉमिक रेडियस सबसे छोटी और फ्रेंशियम की क्या होगी, सबसे ज़्यादा होगी। तो सेम यहाँ हम बात ये करने जा रहे हैं, एटॉमिक रेडियाई इंक्रीजेस रेगुलरली फ्रॉम लिथियम टू फ्रेंशियम, लिथियम से फ्रेंशियम जो है वो क्या हो रही है, बढ़ रही है, ग्रुप 1a की बात हो रही है। सेम ट्रेंड अप्लाइज टू द एलिमेंट ऑफ ग्रुप 2a, बेरिलियम से रेडियम तक जो है वो रेडियस में इजाफा हो रहा है। नोट, लिथियम इज द स्मॉलेस्ट अल्कली मेटल ग्रुप 1a वालों को कहते हैं, ये सबसे स्मॉलेस्ट है। एंड फ्रेंशियम इज द लार्जेस्ट अल्कली मेटल, फ्रेंशियम जो है वो सबसे लार्जेस्ट है। बेरिलियम इज द स्मॉलेस्ट अल्कलाइन अर्थ मेटल जो है वो ग्रुप 2a वालों को कहते हैं। बेरिलियम जो है वो स्मॉलेस्ट अल्कलाइन अर्थ मेटल है और बेरियम जो है वो क्या है, लार्जेस्ट है। सेम इसी तरीके से अगर हम बात करते हैं ग्रुप 3a की, अगर हम बात करेंगे, ये तो 1a और 2a की बात थी। अब ग्रुप 3a की तरफ हम चलते हैं। एटॉमिक रेडिया ऑफ द एलिमेंट बोरोन फैमिली, ग्रुप 3a को हम बोरोन फैमिली कहते हैं। जनरली इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप, जैसे ही हम ऊपर से नीचे आते हैं बोरोन से थेलियम में तो एटॉमिक रेडियस क्या होती है, बढ़ती है। और एटॉमिक रेडियस की वजह भी क्या है, वही है, नंबर ऑफ शेल क्या होते जाते हैं, बढ़ते हैं। बट हमने कहा देयर इज एन एक्सेप्शन टू द ट्रेंड, एक्सेप्शन क्या है, बिटवीन एल्यूमिनियम एंड गैलियम। Gallium has slightly smaller atomic radii than aluminium. Despite being located below it in the group, it is because of poor shielding effect caused by electron of d orbital. अब देखो मैं यहाँ ग्रुप 3a की अगर मैं बात करता हूँ, ग्रुप 3a की तरफ हम बढ़ते हैं। ग्रुप 3a में क्या था, एटॉमिक रेडियस की बात हो रही थी, बोरोन 85, फिर एल्यूमिनियम 143, फिर गैलियम में, गैलियम का क्या होना चाहिए था, गैलियम का क्या होना चाहिए था, एटॉमिक रेडियस ज़्यादा होना चाहिए था, क्योंकि ऊपर से नीचे आते हैं एटॉमिक रेडियस बढ़ता है।
85, 143, 167, 170, ये सही है। सिर्फ गैलियम में मसला आ रहा है कि गैलियम जो है, गैलियम में प्रॉब्लम ये आ रहा है कि गैलियम का एटॉमिक, गैलियम तो नीचे है, नंबर ऑफ शेल ज़्यादा है, फिर भी एटॉमिक रेडियाई एल्यूमिनियम के मुकाबले में क्या है, इसका कम है। अब ये क्यों है, आइए उसको भी थोड़ा समझते हैं। तो यहाँ हम ये बात करने जा रहे थे, देयर इज़ एन एक्सेप्शन। नॉर्मली क्या था, बोरोन से थेलियम नीचे जा रहे थे तो जो वो नंबर ऑफ शेल जो है वो क्या थे, बढ़ रहे थे, एटॉमिक रेडियस बढ़ रही थी। देयर इज एन एक्सेप्शन, एक्सेप्शन क्या था टू द ट्रेंड बिटवीन एल्यूमिनियम एंड गैलियम। एल्यूमिनियम और गैलियम के दरमियान प्रॉब्लम आ रहा था। गैलियम है स्लाइटली स्मॉलर रेडियाई देन एल्यूमिनियम। गैलियम का जो है वो एटॉमिक रेडियाई है वो एल्यूमिनियम के मुकाबले में थोड़ा सा छोटा है। क्यों? डिस्पाइट बीइंग लोकेटेड इन बिलो इन द ग्रुप, ग्रुप के नीचे, हालांकि नीचे है, नंबर ऑफ शेल ज़्यादा। इट इज़ बिकॉज ऑफ पुअर शील्डिंग अफेक्ट कॉज्ड बाय इलेक्ट्रॉन ऑफ डी ऑर्बिटल। शील्डिंग अफेक्ट को अब हमें यहाँ समझना पड़ेगा। शील्डिंग अफेक्ट क्या होता है, मैंने यहाँ डायग्राम भी बना के रखी हुई है भाई। ये पहले ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में कितने हैं, 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। फिर अगर हम यहाँ बात करते हैं, फिर आउटर की हम बात करने जा रहे हैं, तो गैलियम के अंदर कितने हैं, 3। अब नॉर्मली शील्डिंग अफेक्ट क्या होता है कि आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन को सेकंड आउटर मोस्ट शेल, भाई ये तो आउटर मोस्ट शेल है, आउटर मोस्ट शेल से पहले जो इससे नीचे वाला जो है वो सेकंड आउटर मोस्ट शेल कहलाता है। तो सेकंड आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन से क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। सेकंड आउटर मोस्ट शेल के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, जिसकी वजह से ये शेल जो है वो थोड़ा दूर जाता है, जिसकी वजह से इसकी साइज में क्या होता है, इजाफा होता है। तो शील्डिंग, इसे कहते हैं शील्डिंग अफेक्ट। शील्डिंग अफेक्ट में क्या होता है, सेकंड आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहे होते हैं, रिपेल कर रहे होते हैं। और आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन को रिपेल करने की वजह से इसकी साइज में क्या होता है, इजाफा होता है। लेकिन अगर ये शील्डिंग अफेक्ट पुअर होगा, ये इलेक्ट्रॉन इनकी तरतीब इस तरीके से हो कि ये सही से रिपेल ना कर सके, तो इसकी साइज क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी। शील्डिंग इफेक्ट अगर ज़्यादा होगा तो क्या होगा, साइज बढ़ जाएगी। शील्डिंग इफेक्ट अगर कमज़ोर होगा तो साइज क्या होगी, छोटी होगी। ये हो गई कहानी। अब देखो क्या लिखा हुआ है, देयर इज एन एक्सेप्शन टू द ट्रेंड बिटवीन एल्यूमिनियम एंड गैलियम। एल्यूमिनियम और गैलियम के ट्रेंड में जो है वो एक्सेप्शन है, क्या है, डिस्पाइट बीइंग लोकेटेड बिलो इट इन द ग्रुप। हालांकि नीचे है, इसके बावजूद भी क्या है, इसके बावजूद भी जो है इसकी साइज छोटी है। इट इज़ बिकॉज ऑफ पुअर शील्डिंग इफेक्ट कॉज बाय इलेक्ट्रॉन ऑफ डी ऑर्बिटल। गैलियम के अंदर जो शील्डिंग इफेक्ट है वो पुअर है, और शील्डिंग इफेक्ट अगर पुअर है, कमजोर है, तो साइज क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी। साइज छोटी होती है, तो गैलियम की साइज एल्यूमिनियम की साइज के मुकाबले में छोटी क्यों है, तो आपका एमसीक्यू का आंसर होगा पुअर शील्डिंग इफेक्ट। शील्डिंग इफेक्ट पुअर है, जिसकी वजह से गैलियम की साइज एल्यूमिनियम के मुकाबले में जो है वो कम होती है। अब ग्रुप 4A से लेकर 8A की हम बात करेंगे। एटॉमिक रेडियाई डिक्रीजेस अलोंग द पीरियड बिकॉज द नंबर ऑफ एनर्जी लेवल रिमेन सेम बट न्यूक्लियर चार्जेस इंक्रीज। वही वाली बात है कि एटॉमिक रेडियाई जो है वो अलोंग द पीरियड जो है वो क्या होगा, अलोंग द पीरियड जो है वो एटॉमिक रेडियाई छोटा होगा, क्योंकि नंबर ऑफ एनर्जी लेवल जो है वो सेम रहते हैं और न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है, बढ़ता है। और इसी तरीके से एटॉमिक रेडियाई इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप बिकॉज द नंबर ऑफ शेल इंक्रीज। और ग्रुप 4A से लेकर 8 में जो है वो एटॉमिक रेडियाई बढ़ता जाएगा जब हम ऊपर से नीचे आएंगे, क्योंकि नंबर ऑफ शेल क्या होता जाता है, बढ़ता जाता है। तो मैं आपको यहाँ बुक का चार्ट से थोड़ा समझा देता हूँ। ये है बुक का चार्ट एटॉमिक रेडियाई के हवाले से। ये वैल्यू मैं फिर से कह रहा हूँ, आपने याद करने की ज़रूरत नहीं है, करने की कोशिश भी करोगे तो याद नहीं होंगी। अब देखो ऊपर से नीचे आ रहे हैं, कार्बन है एटॉमिक रेडियाई, सिलिकॉन की बढ़ गई, जर्मीनियम की, टिन की, लेड की, ये क्या होते जा रहा है, ये जो है वो एटॉमिक रेडियाई जो है वो बढ़ती जा रही है। सेम यहाँ पर भी क्या एटॉमिक रेडियाई बढ़ती जा रही है, एटॉमिक रेडियाई बढ़ती जा रही है। लेकिन अलोंग द पीरियड जा रहे हो तो एटॉमिक रेडियाई क्या हो रही है, 77, 75, 73, 72, 71। देखो एरो भी बना हुआ है, डिक्रीजेस। अलोंग द पीरियड क्या हो रहा है, डिक्रीज। टॉप से बॉटम पे जा रहे हो तो क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। अलोंग द पीरियड क्या हो रहा है, डिक्रीज डिक्रीज डिक्रीज। तो 140 चलो ऑलमोस्ट नियर से 140। यहाँ अगर देखो तो अलोंग द पीरियड जो 133, 131, ये एक्सेप्शन आगे हम डिस्कस भी करेंगे। तो अलोंग द पीरियड नॉर्मली क्या होता जा रहा है, अलोंग द पीरियड जो है ये क्या हो रहा है, कम होता जा रहा है। 122, 120, 119, 114, 112, 118, 110, 103, 100, 98। तो अलोंग द पीरियड ये मोस्टली, एक आध एक्सेप्शन ज़रूर होती है, लेकिन मोस्टली अलोंग द पीरियड डिक्रीज होता है और टॉप से बॉटम पे जाकर क्या होता है, इंक्रीज होता है। इंक्रीज की वजह क्या है, क्योंकि ऊपर से नीचे जाते हैं नंबर ऑफ शेल बढ़ते जाते हैं। डिक्रीज की वजह क्या है, नंबर ऑफ शेल सेम रहते हैं, न्यूक्लियर चार्जेस क्या होता जाता है, बढ़ता जाता है। तो उम्मीद करते हैं आज की ये लेक्चर आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह।